30 क्वेश्चन करा दिए थे। अब आगे के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जो उपन्यास टॉपिक से है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो हमारे पेपर में, जो आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है मेरा, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हमको क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना है। इसमें पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको इसमें से गलत बताना है कि इसमें से गलत कौन सा है। अब देखो, कृष्णा सोबती ने कौन सा लिखा था, सूरजमुखी अंधेरे के, धर्मवीर भारती का सूरज का सातवां घोड़ा, निर्मल वर्मा का बेदिन और ममता कालिया का आवा। तो इसमें जो उपन्यास सुमेलित नहीं है गाइस, वो कौन सा नहीं है, ममता कालिया का आवा, क्योंकि ममता कालिया आवा सुमेलित नहीं है। आवा किसका उपन्यास है, ये चित्रा मुदगल का उपन्यास है। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, असंगत का चयन कीजिए। अब इसमें भी हमको गलत बताना है कि इसमें गलत कौन सा है। देखो, तितली वृंदावन लाल वर्मा, रंगभूमि प्रेमचंद्र, बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा। तो हमको पता है कि जयशंकर प्रसाद ने कितने नाटक लिखे थे, 3 नाटक क्यों 3 उपन्यास लिखे थे। तो कौन कौन से उपन्यास से, जयशंकर प्रसाद के कंकाल, तितली और इरावती। तो ये जो कंकाल उपन्यास है ये किसका है, जयशंकर प्रसाद का। तो यही यहाँ पर गलत हो गया। रंगभूमि किसका है, प्रेमचंद्र का। बूंद और समुद्र किसका है, अमृतलाल नागर का। और टेढ़े मेढ़े रास्ते किसका है, भगवती चरण वर्मा का। और जयशंकर प्रसाद के सारे नाटक आप याद करके जाना, वेरी मोस्ट है। और इसके अलावा भारतेंदु के नाटक याद करके जाना, कौन से मौलिक हैं और कौन से अनुदित हैं। और भारतेंदु युग के नाटक में से एक क्वेश्चन आरपीएससी जरूर पूछ सकती है। और कंकाल के तो मतलब जयशंकर प्रसाद ने तो केवल 3 ही उपन्यास लिखे थे, कंकाल, तितली और इरावती। और इरावती क्या है, उनका अपूर्ण उपन्यास माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, परख उपन्यास के रचयिता कौन है। तो ये जो परख उपन्यास है इसके रचयिता कौन है, जैनेन्द्र है। और ये कैसा उपन्यास है, ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। जैनेन्द्र कैसे उपन्यासकार हैं, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। इनके अन्य उपन्यास कौन कौन से हैं, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। मैंने जैनेन्द्र के सारे उपन्यास लिख दिए हैं जो कि पूछे जा सकते हैं। और ये कौन से उपन्यास की श्रेणी में आते हैं, मनोवैज्ञानिक की में। तो सुनीता है, त्यागपत्र है, कल्याणी है, सुखदा विवर्त है, व्यतीत है, जयवर्धन है, मुक्ति बोध है, अनंतर है, अनाम स्वामी है, दर्शाक है। और जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का मूल विषय क्या रहा है, काम, पीड़ा और अहम का समर्पण इनके उपन्यासों का मूल विषय रहा है। जो अगला क्वेश्चन है 34, प्रेमचंद्र ने कुल कितने उपन्यास लिखे थे। तो प्रेमचंद्र के हमको उपन्यास मालूम होनी चाहिए क्योंकि ये तो उपन्यास सम्राट है। तो कितने उपन्यास लिखे थे, 12 उपन्यास लिखे थे। और ये 12 उपन्यास मैंने इस क्वेश्चन में आपको लिख के बता दिए हैं कि उन्होंने कौन कौन से उपन्यास लिखे थे। देखो, देवस्थान रहस्य लिखा था, प्रेमा लिखा था, सेवा सदन लिखा था, वरदान लिखा था, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मिला, गबन, करमभूमि, गोदान। और ये जो मंगलसूत्र है ये इनका अधूरा उपन्यास है। तो देवस्थान रहस्य 1, 2, 3, सेवा सदन 3, वरदान 4, प्रेमाश्रम 5, रंगभूमि 6, कायाकल्प 7, निर्मिला 8, गबन 9, करमभूमि 10, गोदान 11 और मंगलसूत्र 12। इस तरह से प्रेमचंद्र के हमको कितने उपन्यास मिलते हैं, 12 उपन्यास मिलते हैं। यदि किसी को और उपन्यास की जानकारी हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके बता देना, मुझे तो इनके 12 उपन्यास की जानकारी है। क्वेश्चन नंबर 35 है, हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है। अब देखो, क्वेश्चन पहले जो आया था वो क्या आया था, जैनेन्द्र किस तरह के उपन्यासकार थे, तो वो मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे जैनेन्द्र। अब पूछ रहा है कि ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है। इससे पहले मैंने आपको जैनेन्द्र बताया था, तो ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार थे। अब ये जो क्वेश्चन आया है अगला, इसमें कह रहा है ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है। तो हमको गाइस पता रहना चाहिए कि हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार कौन है।
अब देखो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वृंदावन लाल वर्मा है कि अमृतलाल नागर है कि यशपाल है कि विष्णु प्रभाकर है। तो हमारे जो ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं वो कौन है? वृंदावन लाल वर्मा है, ये ऐतिहासिक उपन्यासकार की श्रेणी में आते हैं। विष्णु प्रभाकर किस में आते हैं? मानवतावादी उपन्यासकार हैं। यशपाल किस में आते हैं? प्रकृतिवादी कह सकते हैं या मार्क्सवादी उपन्यासकार यशपाल को हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? तो जो मतलब रंगभूमि उपन्यास जो प्रेमचंद्र ने लिखा था, इसमें कौन सा दर्शन है? इसमें मार्क्सवादी दर्शन, राष्ट्रवादी दर्शन है कि समाजवादी दर्शन है कि गांधीवादी दर्शन है? तो ये जो रंगभूमि उपन्यास है इसमें गाइस गांधीवादी दर्शन से ये प्रभावित है। और इस उपन्यास की रचना कब हुई थी? 1925 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, अंधेरे बंद कमरे किसका उपन्यास है? तो ये जो अंधेरे बंद कमरे है गाइस, ये किसका उपन्यास है? मोहन राकेश का उपन्यास है। और ऑप्शन आपको 4 मिल सकते हैं, मोहन राकेश का है, जयशंकर प्रसाद का है, निराला का है कि प्रेमचंद का है। तो किसका उपन्यास है ये अंधेरे बंद कमरे? मोहन राकेश का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 38 है, जिंदगी नामक किसका उपन्यास है? तो जिंदगी नामक कृष्णा सोबती का उपन्यास है। बलचन्मा नागार्जुन का उपन्यास है। सूरज का 7वां घोड़ा किसका उपन्यास है? धर्मवीर भारती का। ये जो मैं आपको क्वेश्चन लेके आई हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी न किसी पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो जिंदगी नामक किसका है? कृष्णा सोबती का उपन्यास है। और नागार्जुन का कौन सा था? नागार्जुन का बलचन्मा है। और भी कई उपन्यास लिखे हैं नागार्जुन ने। सूरज का 7वां घोड़ा किसका है? धर्मवीर भारती का। और चित्रलेखा किसका है? भगवती चरण वर्मा का। 39 क्वेश्चन है, कब तक पुकारूं किसका उपन्यास है? तो गाइस ये जो कब तक पुकारूं है ये रांगे राघव का उपन्यास है। और कुरु कुरु स्वाहा किसका उपन्यास है? ये मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 40 है, यशपाल का झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का क्या कारण रहा है? जो यशपाल का झूठा सच उपन्यास है ये लोकप्रिय क्यों रहा था? क्योंकि इसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ प्रस्तुतिकरण है। झूठा सच उपन्यास है वो 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग कौन सा है? वतन और देश। और दूसरा भाग कौन सा है? देश का भविष्य। और यशपाल के अन्य उपन्यास भी पूछे जा सकते हैं, जैसे दादा कामरेड है, देशद्रोही है, दिव्या है, पार्टी कामरेड है, मनुष्य के रूप है, अमिता। ये यशपाल के अन्य उपन्यास हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, भागवत की आत्मकथा एक क्या है? प्रेम कथा है, संघर्ष कथा है, मनोविज्ञान कथा है या जीवन मूल्य पर आधारित उदात्त प्रेम कथा है? ये क्या है? ये बाण भट्ट है, ये भागवत नहीं है। तो बाण भट्ट की जो आत्मकथा है, बाण भट्ट की आत्मकथा है वो क्या है? जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा है। तो गाइस ये क्या है बाण भट्ट की आत्मकथा? ये जीवन मूल्य पर आधारित उदात्त प्रेम कथा है। फिर अगला क्वेश्चन है मेरा, इसको गाइस मैं एक बार देख के और बताऊंगी कि ये भागवत की आत्मकथा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा है। यदि आपको जानकारी हो इस उपन्यास के बारे में तो आप मुझको बताना कमेंट्स करके कि ये जो उपन्यास है ये भागवत की आत्मकथा है कि बाण भट्ट की आत्मकथा है। ये मुझे आप लोग कमेंट्स करके बताना। 42 मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या है गाइस कि जो लालचीन उपन्यास है उसके लेखक कौन है? तो जो लालचीन उपन्यास है गाइस इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है हमारे ब्रजनंदन साहा। कौन है गाइस इसके लेखक? ब्रजनंदन साहा। क्वेश्चन नंबर 43 है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? जो गांधी जी हैं उनके दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर उपन्यास जो लिखा गया था वो कौन सा उपन्यास लिखा गया था? तो वो उपन्यास लिखा गया था गाइस पहला गिरमिटिया। कौन सा उपन्यास लिखा गया था? पहला गिरमिटिया लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है मेरा, नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन थे? तो गाइस जो नूतन ब्रह्मचारी है इस उपन्यास के लेखक कौन थे? इस उपन्यास के लेखक थे हमारे बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है गाइस? ये
थे बालकृष्ण भट्ट। और क्वेश्चन नंबर 45 है, दिलो दानिश उपन्यास किसका है? तो ये जो दिलो दानिश उपन्यास है ये किसका है गाइस? ये कृष्णा सोबती का है। ये जो मैंने क्वेश्चन बताया है ये बाणभट्ट की आत्मकथा है। ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये भागवत नहीं आएगा, इधर क्या आएगा गाइस? बाणभट्ट की आत्मकथा। क्योंकि बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, जो कि क्या है? जीवन मूल्य पर आधारित उदात्त प्रेम कथा है। तो गाइस ये भागवत नहीं है, ये क्या है? बाणभट्ट की आत्मकथा है। तो आज मैंने आपको 45 क्वेश्चन करा दिए हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अगले 15 क्वेश्चन फिर मैं दोबारा लेकर आपके सामने आऊँगी, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही होंगे। थैंक यू गाइस।